और साथियों, आज हम लोग लाए हैं एक करंट अफेयर झारखंड का दृष्टि के लिए। तो आज हम लोग रीडिंग करेंगे करंट अफेयर्स झारखंड जो जनवरी माह का 2024 का है। काफ़ी इम्पोर्टेंस होगा आपका जेएसएससी एग्ज़ाम्स और जेएसएससी एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो ये है माह जनवरी का 2024 का, जो कि दृष्टि आईएएस का करंट अफेयर है। इसमें क्या क्या रहने वाला है तो आप देखेंगे। इसमें राष्ट्रीय थांग टा चैंपियनशिप में झारखंड को मिले 5 स्वर्ण सहित 23 पदक। झारखंड की मनीषा केरकेटा जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग में जीता रजत पदक। झारखंड की सरिता कुमारी ने नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक। एल खियांगते बने झारखंड के नए मुख्य सचिव। नीति आयोग के एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग में पूर्वी भारत में झारखंड के दुमका जिले का रामगढ़ ब्लॉक दूसरे स्थान पर। देश के स्मार्ट शहरों की रैंकिंग में रांची का दूसरा स्थान। और राज्य के लगभग 4,90,000 स्कूली बच्चे को मिला साइकिल वितरण योजना का लाभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया 5,308 योजनाओं का शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने 467 करोड़ रुपए की योजनाओं का किया उद्घाटन एवं शिलान्यास। झारखंड विधानसभा में दोबारा पास किया डोमिसाइल बिल। झारखंड में पहली बार बाढ़ से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने किया मॉक ड्रिल। और झारखंड में बनेगा बालाजी मंदिर। ये सभी है हमारा। चलिए, राष्ट्रीय थांग टा चैंपियनशिप में झारखंड को मिले 5 स्वर्ण सहित 23 पदक चर्चा में क्यों है? हाल ही में खेलगांव रांची में आयोजित 29वीं सब जूनियर तथा सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में झारखंड थांग टा टीम के खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण सहित कुल 23 पदक जीते। प्रमुख बिंदु क्या है? धनबाद के राजकुमार किस्क्यू ने सीनियर वर्ग में 46 किलो भार वर्ग की स्पर्धा में अपने प्रतिद्वंदी पंजाब के नीलेश यादव को हराकर स्वर्ण पदक जीता। महिलाओं के 44 किलो भार वर्ग में पूनम कुमारी ने हरियाणा की कुमारी भतेरी को हराकर स्वर्ण पदक जीता। राज्य के लिए संदीप कुमार पासवान, अनिल प्रसाद महतो, जूली कुमार, अक्षिता पंडित और शिव कुमार महतो सहित 6 खिलाड़ियों ने रजत पदक जीता। राज्य के लिए उषा कुमारी, अनुकल्प प्रसाद, नैना कुमारी गुप्ता, मानसी केसरी, अनिकेत कुमार, निशांत कुमार, सिद्धांत श्रेष्ठ, उन्नति प्रिया, प्रिय केसरी सहित 12 खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता। मेजबान झारखंड की टीम ने 5 स्वर्ण, 6 रजत और 12 कांस्य पदक के साथ 5वें स्थान पर रही। विदित हो, मणिपुर ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है। ओवरऑल चैंपियन का खिताब कौन जीता है? मणिपुर। जबकि जम्मू कश्मीर दूसरे स्थान और असम की टीम तीसरे स्थान पर रही। चलिए, झारखंड की मनीषा केरकेटा ने जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग में जीता रजत पदक। चर्चा में क्यों है? 3 दिसंबर 2023 को आर्मेनिया में हो रहे IBA जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में झारखंड के सिमडेगा जिले की मनीषा केरकेटा ने 54 किलो बालिका वर्ग में रजत पदक जीता है। प्रमुख बिंदु में क्या है? विदित हो कि आर्मेनिया के एरेवन में जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन 24 नवंबर से 4 दिसंबर 2023 तक किया गया है। इस प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतियोगिता में 26 भार वर्गों में 58 देशों की 448 युवा प्रतिभाओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। झारखंड की मनीषा केरकेटा 54 किलो बालिका वर्ग के फाइनल मुकाबले में कजाकिस्तान की आयाजान सिडिक के हाथों हार गई और उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। उल्लेखनीय है कि झारखंड के सिमडेगा जिले की कोनपाला पंडरीपानी गांव की मनीषा केरकेटा वर्ल्ड जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 23 साल बाद रजत पदक जीतने वाली झारखंड की पहली खिलाड़ी बन गई है। मनीषा केरकेटा वर्ष 2018 से CCL और झारखंड सरकार के संयुक्त पहल से चलाई जा रही खेल अकादमी झारखंड राज्य खेल प्रोत्साहन सोसाइटी
JSSPS की प्रशिक्षु हैं और प्रशिक्षण द्रोणाचार्य अवार्डी कैप्टन ब्रजभूषण मोहंती से प्रशिक्षण ले रही हैं। झारखंड की सरिता कुमारी ने नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक। चर्चा में क्यों है? 3 दिसंबर 2023 को भारतीय साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और झारखंड साइकिलिंग संघ के संयुक्त तत्वाधान में सिधो कान्हो वेलोड्रम स्टेडियम खेलगांव रांची में आयोजित राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में झारखंड की सरिता कुमारी ने स्प्रिंट इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। प्रमुख बिंदु: विदित हो कि भारतीय साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और झारखंड साइकिलिंग संघ के संयुक्त तत्वावधान में सिधो कान्हो वेलोड्रम स्टेडियम खेलगांव रांची में 75वीं सीनियर महिला एवं पुरुष, 52वीं जूनियर और 38वीं सब जूनियर बालक बालिका राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। झारखंड के लोहरदगा जिला की रहने वाली अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिस्ट सरिता कुमारी अब तक जूनियर राष्ट्रीय स्तरीय खेलो इंडिया और प्रतियोगिता में कई पदक जीती हैं। सरिता कुमारी ने चंडीगढ़ में 26 से 27 नवंबर 2022 को आयोजित 2 दिवसीय खेलो इंडिया साइकिलिंग वीमेन लीग में सब जूनियर बालिका वर्ग में मास स्टार्ट स्पर्धा साइकिलिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक तथा टाइम ट्रायल 10 किलोमीटर में रजत पदक जीता था। हेल खियांगते बने झारखंड के नए मुख्य सचिव। चर्चा में क्यों है? 7 दिसंबर 2023 को झारखंड के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एल खियांगते ने झारखंड के नए मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। प्रमुख बिंदु: एल खियांगते झारखंड के 24वें मुख्य सचिव बने हैं। खियांगते ने सुखदेव सिंह का स्थान लिया है और सुखदेव सिंह को श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का महानिदेशक बनाया गया है। खियांगते 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। इसके पहले वह श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्था के महानिदेशक के पद पर थे। खियांगते 31 अक्टूबर 2024 को सेवानिवृत्त होंगे। नीति आयोग के ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में पूर्वी भारत में झारखंड के दुमका जिले का रामगढ़ ब्लॉक दूसरे स्थान पर है। चर्चा में क्यों है? 7 दिसंबर 2023 को नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में जोन 6 में शामिल पूर्वी भारत में झारखंड के दुमका जिले के रामगढ़ ब्लॉक को दूसरा स्थान मिला है। प्रमुख बिंदु क्या है? एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में तेलंगाना के आसिफाबाद के त्रियानी कुमरुम भीम ब्लॉक को पहला और उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक को दूसरा स्थान मिला है। ब्लॉकों को भौगोलिक दृष्टि से 6 जोनों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक जोन से 2 ब्लॉक को रैंकिंग दी गई है। जोन 1 में, जिसमें पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ द्वीप भी शामिल हैं, में पहले और दूसरे स्थान पर क्रमशः अमरी ब्लॉक, पश्चिमी करबी आंगलोंग असम और नगोपा ब्लॉक सेतुअल मिजोरम रहे हैं। जोन 2 में, जिसमें उत्तर भारतीय राज्य शामिल हैं, में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के हरैया ब्लॉक ने पहला और गाजीपुर जिले के वीरनो ब्लॉक ने दूसरा स्थान हासिल किया है। दक्षिण राज्यों वाले जोन 3 में हैं मस्की ब्लॉक, जो रायचूर कर्नाटक और नारनूर यानी आदिलाबाद तेलंगाना को शीर्ष रैंकर घोषित किया गया है। पश्चिमी भारतीय राज्यों में, जिसमें जोन 4 शामिल हैं, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में सिरोंचा और अहेरी ब्लॉक विजेता बनकर उभरे हैं। जोन 5 के तहत मध्य भारत में मध्य प्रदेश के धार जिले का तिरला ब्लॉक और बड़वानी जिले का पाट ब्लॉक विजेता रहे हैं। जोन 6 में शामिल पूर्वी भारत में बिहार के सिवान जिले का औंदर ब्लॉक पहले और झारखंड के दुमका में रामगढ़ ब्लॉक दूसरे स्थान पर रहे हैं। सभी श्रेणियों में विजेताओं को शीर्ष रैंक के लिए 1.5 करोड़ रुपए और दूसरे रैंक के लिए 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाएगा। ब्लॉकों की रैंकिंग की गणना ब्लॉकों के प्रदर्शन और जून 2023 के महीने में प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों
केपीआई में प्राप्त प्रगति के आधार पर की गई। केपीआई के आधार पर ब्लॉकों की रैंकिंग करना कार्यक्रम की एक मुख्य रणनीति है जो प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद की भावना पर आधारित है। यह पहला मौका है कि आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के हिस्से के रूप में ब्लॉकों की रैंकिंग की गणना की गई है। विदित हो कि एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम एबीपी 7 जनवरी 2023 को शुरू किया गया था। एबीपी भारत के सबसे कठिन और अपेक्षाकृत अविकसित ब्लॉकों में नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए शासन में सुधार पर केंद्रित है। भारत के 27 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के 329 जिले के 500 ब्लॉक इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। देश के स्मार्ट शहरों की रैंकिंग में रांची दूसरे स्थान पर है। चर्चा में क्यों है? 7 दिसंबर 2023 को झारखंड के सूचना और जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के अनुसार देश के 100 स्मार्ट शहरों में हो रहे विकास कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर होने वाले लाइव रैंकिंग में झारखंड की राजधानी रांची ने पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। प्रमुख बिंदु क्या है? इस रैंकिंग में कुल 350 अंकों में रांची को 324.48 अंक प्राप्त हुआ है। वहीं प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले गुजरात के शहर सूरत को 335.79 अंक प्राप्त हुआ है। स्मार्ट सिटी वाले शहरों में विकास के आधार पर केंद्र द्वारा जारी संबंधित राज्यों की रैंकिंग में झारखंड को देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। राज्यों की श्रेणी में झारखंड को 350 अंकों में 324.48 अंक प्राप्त हुआ है। रांची के धुरुआ क्षेत्र में विकसित हो रहे रांची के स्मार्ट सिटी में आधारभूत संरचना के विकास का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। वही 3 चरणों में आवासीय, मिक्स यूज, एक्सक्लूसिव हेल्थ सेक्टर और सेमी पब्लिक नेचर के कई बड़े प्लॉट का ऑक्शन भी संपन्न हो चुका है। चौथे चरण के ऑक्शन का कार्य प्रक्रियाधीन है। विदित हो कि रांची स्मार्ट सिटी के तहत विकसित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर 2021 में ही पूर्ण हो चुका है और यह योजना पूर्ण रूप से कार्य कर रही है। इसके तहत रांची में ट्रैफिक मैनेजमेंट, निगरानी जैसे कार्य से शहरवासियों को लाभ मिल रहा है। वहीं कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से प्रतिदिन लगभग 3000 यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों की सूची रांची पुलिस को मुहैया कराई जा रही है ताकि उनका चालान निर्गत किया जा सके। इसके अलावा स्मार्ट सिटी में राज्य पोषित अर्बन सिविक टावर परियोजना का कार्य अपने अंतिम चरण में है। वहीं 656 एकड़ भूमि में बन रहे रांची स्मार्ट सिटी एबीडी एरिया का कार्य भी लगभग पूर्ण हो चुका है। रैंकिंग के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड इस प्रकार हैं। स्मार्ट सिटी मिशन की योजनाओं के तहत हो रहे विकास कार्यों के पूर्ण होने पर मिलने वाला अंक, नॉन एससीएम के तहत चल रही योजनाओं के पूर्ण होने पर प्राप्त होने वाला अंक, फंड यूटिलाइजेशन, पिछले माह का एक्सपेंडिचर, इंडिया साइकिल फॉर चेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल के लिए उठाए गए कदम, ट्यूलिप के तहत विभिन्न क्षेत्रों में पढ़ाई कर रहे बच्चों को कराए गए इंटर्नशिप और सिटी लेवल एडवाइजरी फॉर्म की बैठकों आदि, ये सभी मानदंड थे। राज्य के लगभग 4,90,000 स्कूली बच्चे बच्चियों को मिला साइकिल वितरण योजना का लाभ। चर्चा में क्यों है? तो 10 दिसंबर 2023 तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा झारखंड के विभिन्न सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत 4,90,000 बच्चे बच्चियों की साइकिल खरीद हेतु 220 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके बैंक खाते में डीबीटी के तहत भेजी गई है। प्रमुख बिंदु क्या है? आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा अभियान के अंतर्गत साइकिल क्रय हेतु राशि का वितरण किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा अब तक 220 करोड़ रुपए से अधिक की राशि साइकिल खरीद हेतु स्कूलों में अध्ययनरत पात्र बच्चे बच्चियों के बैंक खातों में डाले गए हैं। 29 दिसंबर 2023 तक साइकिल खरीद हेतु कुल 360 करोड़ रुपए की राशि का वितरण किया जाएगा। साइकिल वितरण योजना अंतर्गत सत्र 2020-21, 21-22 एवं 22-23 के 8वीं कक्षा के लाभार्थी विद्यार्थी शामिल हैं।
उक्त सत्र के शेष बचे लगभग 3,10,000 लाभार्थी विद्यार्थियों को 29 दिसंबर 2023 तक साइकिल खरीदने के लिए उनके बैंक खातों में राशि जमा की जा रही है। विदित हो कि झारखंड के सभी 24 जिलों को मिलाकर कल्याण विभाग को लगभग 8 लाख पात्र लाभार्थी बच्चों की सूची प्राप्त हुई थी। ये देखिए साइकिल वितरण योजना का फोटो है, कुछ बच्चों के द्वारा दिखाया गया ये चेक है। और चर्चा में क्यों है, अब नेक्स्ट जो है आर्टिकल है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया 5,308 योजनाओं का शिलान्यास। चर्चा में क्यों है, 12 दिसंबर 2023 को दुमका सदर प्रखंड के हेठ कोरैया पंचायत के बड़ा ढाका में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 835 करोड़ रुपए की लागत वाली 5,308 योजनाओं का शिलान्यास किया। प्रमुख बिंदु क्या है, इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 199.38 लाख रुपए की 50 योजनाओं का उद्घाटन करते हुए कहा कि राज्य में 24 नवंबर से 29 दिसंबर तक तीसरे चरण का आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में चल रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सर्वजन पेंशन, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, अबुआ आवास, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, सावित्रीबाई फुले योजना सहित कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य में 5,000 उत्कृष्ट विद्यालयों को स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में प्रदेश में 80 उत्कृष्ट विद्यालय संचालित हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बताया कि दुमका में 650 करोड़ रुपए की लागत से 800 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया जाएगा, जबकि पथ निर्माण विभाग के माध्यम से 1,000 करोड़ रुपए की लागत से 650 किलोमीटर सड़क बनेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के गरीबों के लिए 20 लाख अतिरिक्त हरा राशन कार्ड बनाया गया है। अब इन कार्डधारियों को 1 किलो दाल भी मुहैया कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने 467 करोड़ रुपए की योजनाओं का किया उद्घाटन एवं शिलान्यास। चर्चा में क्यों है, तो 29 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुमला जिले के कसीरा पंचायत स्थित छापर टोली में आयोजित आपकी योजना आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल 667 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। प्रमुख बिंदु में है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 402 करोड़ रुपए की 105 योजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 64 करोड़ रुपए की 45 योजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1,45,91 लाभार्थियों को 204 करोड़ रुपए के परिसंपत्ति का वितरण किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनुकंपा एवं DMFT के तहत कुल 85 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस कार्यक्रम में बताया गया कि गुमला जिले में 625 करोड़ रुपए की लागत से 800 किलोमीटर ग्रामीण सड़क एवं पथ निर्माण विभाग के 300 करोड़ रुपए की लागत से 200 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में बताया गया कि 242 करोड़ रुपए की लागत से 9 सिंचाई योजना का कार्य किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 25,000 एकड़ भूमि सिंचित रखने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्यक्रम में सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत 25,332 किशोरियों को लाभ प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना के तहत 3,804 लाभार्थियों को स्वीकृति प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत 1,050 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया। चर्चा में क्यों है, 21 दिसंबर 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड विधानसभा द्वारा दोबारा 1932 भूमि अभिलेख पर आधारित डोमिसाइल बिल को पास कर दिया गया है। प्रमुख बिंदु, इस डोमिसाइल बिल में लोगों की निवास स्थिति को निर्धारित करने के लिए 1932 के भूमि अभिलेखों को मान्यता प्रदान की गई है। इस बिल में यह प्रावधान है कि केवल 1932 या उससे पहले के खतियान यानी भूमि रिकॉर्ड में सूचीबद्ध व्यक्तियों या उनके पूर्वजों को ही झारखंड का स्थानीय निवासी माना जाएगा। इसी के आधार पर वे प्रदेश में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरियों के हकदार होंगे। विदित हो कि धौनी मत से पारित डोमिसाइल बिल को हाल ही में राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने कुछ सुझावों के साथ लौटा दिया था। सरकार
झारखंड सरकार ने 11 नवंबर 2022 को एक विशेष सत्र के दौरान झारखंड में स्थानीय लोगों की परिभाषा एवं उन्हें अन्य लाभ देने के लिए डोमिसाइल विधेयक 2022 पारित किया था, जिसे 1932 खतियान बिल के रूप में भी जाना जाता है। झारखंड में पहली बार बाढ़ से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने किया मॉक ड्रिल। चर्चा में क्यों है? तो 21 दिसंबर 2023 को झारखंड में बाढ़ से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा रांची के धुरवा डैम स्थित राज्य के सभी 24 जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। प्रमुख बिंदु क्या है? इस मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर उन तक रिलीफ पहुंचाना है, चिकित्सीय सुविधा पहुंचाना तथा सभी विभागों को आपस में समन्वय बनाकर राहत एवं बचाव कार्य करना है। यह मॉक ड्रिल राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत सरकार के प्रतिनिधि ब्रिगेडियर वीरेंद्र ठाकुर के मार्गदर्शन में किया गया। इस मॉक ड्रिल में 5 टीम एनडीआरएफ की, 1 टीम एसडीआरएफ की, बिजली विभाग, बीएसएनएल, मेडिकल टीम, नगर निगम, पुलिस विभाग, परिवहन विभाग, पेयजल विभाग, जिला प्रशासन के पदाधिकारी और अग्निशामक दल ने भाग लिया। झारखंड में बालाजी मंदिर चर्चा में क्यों है? हाल ही में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम टीटीडी ने झारखंड में तिरुपति बालाजी मंदिर की प्रतिकृति बनाने की घोषणा की है। मुख्य बिंदु: झारखंड सरकार ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी से राज्य में भगवान बालाजी मंदिर स्थापित करने की गुहार लगाई। सूत्रों के अनुसार देवगढ़ में मंदिर के निर्माण के लिए 100 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंगों में एक श्री वैद्यनाथ का मंदिर और एक शक्तिपीठ भी शामिल है। टीटीडी की योजना देश भर के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में भगवान बालाजी की कम से कम एक प्रतिकृति मंदिर स्थापित करने की है। ट्रस्ट पहले ही जम्मू, ऋषिकेश, दिल्ली, मुंबई, तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा आदि में मंदिर स्थापित कर चुका है। तो ये कंप्लीट रीडिंग था हमारा झारखंड करंट अफेयर, जो कि दृष्टि आईएएस का था। तो जितने भी व्यूअर जो देख रहे थे उसके लिए, देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह का वीडियो हम लोग लाते रहेंगे, तो आप इस चैनल में जुड़े रहिए। सभी को एक बार फिर से जोहार, नमस्कार, जय हिंद।